नमस्कार साथियों, मैं दीपक स्वाभिमान इस वीडियो में आप लोगों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगा वह आप लोगों पर ही केंद्रित है। जी हाँ, आज मैं युवाओं की दयनीय स्थिति विषय पर चर्चा करूंगा, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो चलिए विषय शुरू करते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को युवाओं की दयनीय स्थिति एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। साथियों, जब कोई सामान्य व्यक्ति रोजगार के लिए गांव से शहर में जाता है, शहर में जाने के बाद वह एक सामान्य नौकरी खोजता है। नौकरी खोजते हुए जब वह किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है और कहता है कि सर मुझे एक अच्छी सैलरी की नौकरी चाहिए, तब एचआर मैनेजर कहता है कि मैं आपको एक अच्छी सैलरी की नौकरी दूंगा, लेकिन क्या आप इन मशीनों को ऑपरेट कर सकते हैं? तब हम चुप्पी साध लेते हैं और कुछ नहीं बोल पाते। साथियों, सच तो यह है कि जब कोई ग्रामीण व्यक्ति शहर में जाता है तो उसे 15 से 20 हजार की नौकरी भी नहीं मिलती, क्योंकि उसे यही नहीं पता होता है कि औद्योगिक क्षेत्र अर्थात कंपनी व फैक्ट्री में कैसे काम किया जाता है। उसने किताबी ज्ञान तो प्राप्त किया होता है, लेकिन उसमें प्रयोगात्मक ज्ञान अर्थात टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल स्किल्स का अत्यंत अभाव होता है। साथियों, जब हम किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कंपनी के मैनेजर को इससे कोई मतलब नहीं होता कि भूगोल में आपने ये पढ़ा है कि पृथ्वी गोल है, या इतिहास में आपने ये पढ़ा है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। उन्हें सिर्फ इससे वास्ता होता है कि क्या आप इन मशीनों को ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं। यदि आप इन मशीनों को ऑपरेट कर सकते हैं तो हम आपको 15 से 20 क्या 30 से 35 हजार भी देंगे, और यदि आप नहीं कर सकते तो आप जा सकते हैं, गेट खुला हुआ है। साथियों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे युवाओं की कितनी दयनीय स्थिति है। लेकिन सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि यदि गांव में उसके माता पिता को यह पता लग जाए कि मेरा लड़का 15 हजार की नौकरी करने लगा है, तो वे लोग उसके भविष्य के बारे में न सोचकर उसकी शादी की चिंता पहले करने लगते हैं। या इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी कंपनी में उसकी एक अच्छी नौकरी भी नहीं लग पाती, तब तक घर से फोन आने लगता है कि लल्ला घर चले आओ, तुम्हारे ब्याह वाले आए हैं। और फिर क्या, लल्ला तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। वापस घर आने पर लड़के ने जो थोड़ी बहुत कमाई की थी वह भी दोस्तों के साथ मौज मस्ती में उड़ाने लगता है। साथियों, सामान्य मेल जोल के कारण उसकी शादी तो हो जाती है, लेकिन उसे यह बात अच्छे से पता होती है कि जब इतनी बेरोजगारी में उसे आज एक सामान्य रोजगार नहीं मिल रहा है, तो शादी होने के बाद जब उसके बच्चे पैदा होंगे और 18 से 20 वर्ष बाद जब वह बच्चे जवान होंगे और वही बच्चे उनसे अर्थात अपने माता पिता से अपना हक मांगेंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वे माता पिता बच्चों को उनका क्या हक दे सकेंगे, क्योंकि वे माता पिता ना ही उनका उचित लालन पालन कर सकेंगे, ना ही वे माता पिता उन बच्चों को उचित शिक्षा दे सकेंगे, और ना ही वे उनको किसी प्रकार की प्रॉपर्टी दे सकेंगे। अर्थात माता पिता जब अपने बच्चों को किसी लायक नहीं बना पाते, तब वे बच्चे रोजगार के लिए इधर उधर भटकते हैं और सही रोजगार न मिलने की स्थिति में हताश और असहाय होकर वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। साथियों, डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति तनावग्रस्त होने के कारण अपने सोचने और समझने की शक्ति खो बैठता है। साथियों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 15,000 से अधिक युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। अर्थात 40 से अधिक युवा प्रतिदिन बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करते हैं। साथियों, यह डाटा मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि यह डाटा केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में काम करने वाली संस्था एनसीआरबी अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। साथियों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 145 करोड़ जनसंख्या वाले देश में 15,000 युवाओं का आत्महत्या कर लेना कौन सी बड़ी बात है। आपका यह सोचना कुछ हद तक सही सा लगता है,
लेकिन आत्महत्या करने वालों की यह संख्या उस दिन हमें बहुत ज़्यादा लगेगी जिस दिन हमारे घर से हमारा कोई भाई, बहन या बेटी बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करेगा। हालांकि साथियों, हमारे और आपके सामने ऐसी नौबत कभी भी ना आए जब हम लोगों को ऐसा दिन देखना पड़े, लेकिन क्या साथियों, हम उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। साथियों, मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन है कि यदि हम अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक मानते हैं और यदि आप लोग खुद को एक जिम्मेदार माता पिता मानते हैं तो प्लीज आप लोग अपने बच्चों को उचित शिक्षा देकर उनका उचित वातावरण में लालन पालन करके उनमें उचित व्यक्तित्व का निर्माण करके उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाएं, ताकि वे भविष्य में आने वाली विषम परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना कर सकें और कोई गलत निर्णय न लें, जिससे वे समाज में एक आदर्श साबित हों। और हाँ, जब आप उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बना देंगे तो ना ही उन्हें रोजगार के लिए कहीं भटकना पड़ेगा और ना ही आपको उनकी शादी की कोई चिंता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीपक स्वाभिमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।